भ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग संधि होती क्या है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि के प्रकार देखते हैं। विसर्ग संधि के प्रकार जैसे सतु संधि, उत्तु संधि, ऋतु संधि और लोप संधि। अब हम प्रकारों में सर्वप्रथम हम सतु संधि देखते हैं। सतु संधि का सूक्त है विसर्जनीय से सह। इसका सर्वप्रथम पहले नियम देखते हैं। पहला नियम है, जब विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग को तालव्य में परिवर्तित करते हैं। जैसे राम प्लस चलती, तो हमने नियम पढ़ा है विसर्ग के बाद च या छ आता है। तो अब इसमें क्या आया है, राम में विसर्ग के बाद च आया, तो हमने विसर्ग को किसी में चेंज करना है तालव्य में, तो क्या हो गया रामश चलती। ठीक है, अब हम इसका दूसरा नियम देखते हैं। विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो विसर्ग को मूर्धन्य ष में परिवर्तित करते हैं। जैसे धनु प्लस टंकारा, विसर्ग के बाद क्या आया है, ट आया है, तो हम विसर्ग को किस में परिवर्तित करेंगे, मूर्धन्य ष में। तो हम क्या कर देंगे, धनुष टंकारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा नियम। विसर्ग के बाद त थ या थ हो तो विसर्ग को दंत श में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जैसे नमः प्लस ते, तो विसर्ग के बाद ता आ रहा है, तो हम विसर्ग को किस में परिवर्तित करेंगे, दंत श में, तो क्या हो जाएगा नमस्ते। इसका एक और नियम है, जब विसर्ग के बाद तालव्य श, मूर्धन्य श या दंत श वर्ण हो तो हम जो सा है उसी सा में हम विसर्ग को परिवर्तित करेंगे। जैसे विसर्ग के पश्चात क्या आ रहा है, तालव्य श, तो हम विसर्ग को तालव्य श में ही परिवर्तित करेंगे। जैसे मूर्धन्य श है विसर्ग के बाद, तो क्या है, तो विसर्ग को हम मूर्धन्य श में ही परिवर्तित करेंगे। दंत श है तो दंत श में ही परिवर्तित करेंगे विसर्ग को। ठीक है, अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे रामः प्लस सेते, तो क्या हो गया, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, तालव्य श, तो हम विसर्ग को तालव्य श में परिवर्तित कर दिए, तो क्या हो गया रामश्येते। इसका एक और जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे बालः प्लस सेवते, तो विसर्ग के बाद दंत श आ रहा है, तो विसर्ग को दंत श में परिवर्तित करेंगे, तो क्या हो गया बालश्येवते। अब हम देखते हैं तीसरा उदाहरण इसी का, बालः प्लस षष्ठः, तो हम ये कौन सा श आ रहा है, मूर्धन्य श, तो हम मूर्धन्य श में विसर्ग को परिवर्तित करेंगे, तो क्या हो गया बालषष्ठः। ठीक है, ये हुआ इसका नियम। अब हम एक और नियम देखते हैं। यदि नमः पुरः तिरः, इसके विसर्ग के बाद यदि क या पा आए तो विसर्ग को श में परिवर्तित करते हैं। तो हमने अब उदाहरण देखते हैं। जैसे नमः प्लस कारः, तो नमः के बाद क्या आया है, क आया है, तो हमें किसमें दंत श में परिवर्तित करना है, तो क्या हो जाएगा नमस्कारः। ठीक है बच्चों, ये हुआ। अब हम देखते हैं ऋतु संधि। ऋतु संधि का सूक्त है सस जो सोरू। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, विसर्ग के को हमें किस में परिवर्तित करना है, राम में परिवर्तित करना है। तो क्या हो जाएगा, अब इसका नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के पूर्व ऋस्व आ या दीर्घ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या फिर र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को रा में परिवर्तित करते हैं। जैसे अब हम देखते हैं भानु प्लस अयम, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग को हमें रा में परिवर्तित करना होगा, तो क्या हो जाएगा भानु रयम। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे भानु प्लस अशौ, तो क्या हो गया, विसर्ग को हमने रा में परिवर्तित किया है, तो क्या हो जाएगा भानु रशौ। ठीक है, अब इसी का एक और नियम देखते हैं। जैसे पदांत शा है तथा सजुष शब्द के शा के स्थान में रू हो जाता है, रू के ऊ का लोप होकर रा शेष रहता है। तो अब हम देखते हैं उदाहरण। जैसे निर्दया है, तो निह को हमने सा में परिवर्तित किया है, सा को रू में रू का लोप होकर रा में परिवर्तित किया है, तो क्या हो गया निर प्लस दया। ठीक है, तो क्या हो गया निर्दया। एक और उदाहरण, जैसे गौरयम है, तो गो का विसर्ग जो है तो शा में परिवर्तित किया है, शा को हमने ऊ का रू का लोप होकर रा में परिवर्तित किया है, तो क्या हो गया गौस प्लस अयम का क्या हो गया गौरयम।
ठीक है। ये अब एक और इसके पश्चात हम एक और नियम देखते हैं। यदि रा के बाद रा हो तो रा का लोप हो जाता है और पदांत रा के पूर्व अ ई उ का दीर्घ हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करना है, पूर्व पद जो पहला होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो अब हम देखते हैं पुनः प्लस रमते। तो पुनः को हमने क्या करना है, दीर्घ करना है। तो क्या हो गया, पुनः का रा में चेंज हो गया तो पुनर् प्लस रमते हो गया। तो प्रथम पद क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो पुनः रमते, ठीक है, आ कर दिया। अभी एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे हरि प्लस रमते, विसर्ग को हमने रा में परिवर्तित किया हो गया तो क्या हो गया, हरे प्लस रम्या। तो हरि, इसका क्या हो गया, हरि प्लस हरि रम्या हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका एक और आप एक और नेक्स्ट प्रकार देखते हैं, उत्व संधि। उत्व संधि का सूक्त है हसीचा। यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद में वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण य र ल व ह आए तो रा को ओ हो जाता है। तो अब हम देखते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे मनोरथा है। तो मनः प्लस रथा, तो हमें क्या करना है, विसर्ग के बाद हमने नियम पढ़ा है, विसर्ग के बाद रा आए तो हमें ओ में परिवर्तित करना है। तो विसर्ग के बाद क्या है, र। तो मनः में क्या है, विसर्ग में र है ना, तो विसर्ग को ओ में परिवर्तित किया है तो क्या हो जाएगा, मनोरथा। इसी प्रकार रामः प्लस हसति, हाँ, विसर्ग को हमने किस में, ओ में परिवर्तित किया है तो क्या हो जाएगा, रामो हसति। ठीक है। अब इसका एक अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लोप संधि। लोप संधि का नियम है, यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अब अतः प्लस एव, तो क्या हो गया, विसर्ग का लोप हो जाता है। तो क्या हो गया, इसके पश्चात क्या आ रहा है, स्वर है, तो इसीलिए विसर्ग का लोप हो गया तो क्या हो गया, अतएव। ठीक है बच्चों, ये हुआ विसर्ग संधि और उनके प्रकार और उदाहरण। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।